कहाँ थे आप इतने दिनों से? अगर ये क्वेश्चन आप मेरे से इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग। और अगर थोड़ा गुस्से में कहना चाहते हैं तो बस थोड़ा रेट ऑफ स्पीच बढ़ाने का, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना है और मुंह बनाकर बोलना है। तो आप कहेंगे वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग। क्वेश्चन का आंसर गाइस, वी वर लिटिल बिजी सेटिंग अप ओशंस न्यू ब्रांचेस। तो अब ओशन की 6 ब्रांचेस ऑपरेशनल हैं, फुल्ली ऑपरेशनल इन सब लोकेशंस पर। And besides this, we are a team of 100 trainers now. Thank you very much for all your support, your positivity you sent across. उसी की वजह से शायद हम और बेहतर बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और इसके अलावा आई वॉज वर्किंग ऑन ओशंस कोर्स बुक एज वेल। दैट इज़ द रीज़न आई हैड टू डिसकंटिन्यू यूट्यूब फॉर अ लिटिल लॉन्गर। पर अब बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है, बहुत सारे नए टॉपिक्स पर भी हमने काम किया है, तो अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं ठीक वहीं से जहाँ छोड़ा था, कंडीशनल्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशनल का यूज़ और मिक्स्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, इसको डिटेल में जानते हैं कि हैड और वुड हैव एग्जैक्टली दोनों पास्ट की ही बात करते हैं, पर कौन से क्लॉज में हैड लगाना है, कहाँ वुड हैव लगाना है और मिक्स्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि रोज़ हमारे साथ कुछ नया सीखें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपके पास डेली अपडेट्स आते रहेंगे, रोज़ छोटा छोटा वोकैबुलरी हमारे साथ सीखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी कंप्लेन ये होती है कि मैंने ग्रामर पढ़ी है पर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, ये मत पढ़ाओ, कुछ और पढ़ाओ। देखो गाइज़, ये ना सिर्फ उस सिचुएशन में होता है जब हम ग्रामर को दिल से नहीं पढ़ते, बस उसके रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स समझकर हम सोचते हैं कि हमें ग्रामर समझ आ गई। पर यहाँ पर ट्रिक क्या है, अगर सिर्फ रूल्स पढ़े तो वो ग्रामर सिर्फ नोटबुक तक रह जाएगी। पर अगर आप ग्रामर के रूल्स पढ़ने से पहले उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपनी रोज़ की लाइफ से, एवरीडे लाइफ से, कि यार अच्छा कंडीशनल्स अगर पढ़ रहा हूँ थर्ड कंडीशनल, तो किस तरह के सेंटेंस बनाने हैं, और फिर उसके बाद आप रूल समझें। और ये पॉसिबल है सिर्फ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो रूल्स पढ़ने से पहले एक बार स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है। ये समझते हैं कि थर्ड कंडीशनल एग्जैक्टली किस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा। देखो पहला सेंटेंस लिखा है, अगर तुम मुझसे पहले झूठ ना बोलते तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती। स्टोरी टेलिंग आ गई। जैक और समैंथा, ये 2 लोग हैं, ये दोनों मैरिड हैं। तो जैक की कंप्लेंट है कि समैंथा तुम मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हो, मेरा बिलीव नहीं करती हो, ये बहुत गलत है। तो समैंथा ने कहा अगर तुमने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता ना तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती। क्या 2 एक्शंस हुए हैं, एक है इफ क्लॉज, अगर झूठ ना बोला होता, तो उसका इमेजिनरी रिजल्ट क्या है, मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेती। पर क्योंकि उसने झूठ बोला था इसलिए समैंथा जैक पर ट्रस्ट नहीं करती। एक और सेंटेंस, अगर मुझे पहले पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती। अब लेट्स सपोज मुझे आपके घर आना था और घर पर आप नहीं हो, तो मैं आपको कॉल कर रही हूँ। आप कहाँ हैं इस टाइम, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, और मैंने कहा आप कहाँ हो, मैं घर पर हूँ। तो आपने कहा अरे आप मुझे पहले बता देते कि आप आने वाले हो तो मैं छुट्टी ले लेती या छुट्टी ले लेता। ध्यान से देखो थर्ड कंडीशनल में हो क्या रहा है, दोनों के दोनों एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में। हम बात कर रहे हैं अनरियल पास्ट की। बता देते तो मैं ऑफिस ना जाता, झूठ ना बोलते तो मैं ट्रस्ट कर लेता। बस ये है थर्ड कंडीशनल। रूल्स पर जंप करने से पहले आप कोशिश करें किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने की जहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे थर्ड कंडीशनल। जैसे अगर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया होता। कब खरीदी होती, 2010 में, तो 2022 में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया होता। पर हमने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं थी, हम डिसअपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम अनरियल पास्ट की, अनरियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं रूल्स पर। देखो 2 इवेंट्स हैं इसमें आपके, है ना। पहला एक्शन है इफ क्लॉज, जिसमें हम बताते हैं अगर ऐसा होता, और सेकंड क्लॉज में हम बात करते हैं उसके इमेजिनरी रिजल्ट की, कि अगर प्रॉपर्टी खरीदी होती तो 10 लाख का फ़ायदा हुआ होता। पहला काम क्या होना ज़रूरी था, प्रॉपर्टी खरीदने का, पर खरीदी नहीं है, अनरियल पास्ट। इमेजिनरी रिजल्ट क्या होता, 10 लाख का फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, सब ख्याली पुलाव है पास्ट टाइम के। तो इमेजिनरी सिचुएशन का इमेजिनरी रिजल्ट।
ट्रिक जो आप याद कर सकते हैं, अक्सर आप इफ़ क्लॉज में हैड यूज़ करेंगे, और जब भी रिजल्ट की बात करोगे कि ऐसा होता, तो रिजल्ट के लिए आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हमने वुड वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि वुड आप इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब भी आप किसी मॉडल वर्ब को पास्ट टाइम में लेकर जाते हैं तो उसके साथ आप हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। सैम्पल सेंटेंस, अगर तुमने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती। सेंटेंस के हैं दो पार्ट। पहला पार्ट है अगर वाला, इफ़ वाला। इफ़ वाले पार्ट में हम यूज़ करेंगे हैड, और जब उसके रिजल्ट की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे वुड हैव। दोनों ही क्लॉजेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फटाफट से एक मेंटल नोट बना लो। थर्ड कंडीशनल में हमेशा थर्ड ही फॉर्म यूज़ होगी। हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से पहला एक्शन, और जब उसके रिजल्ट की बात करेंगे तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ट्रांसलेशन हो गई, इफ़ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। अब 5-6 बार बोल के याद करो ताकि पैटर्न आपके माइंड में सेव हो जाए। इफ़ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। अब यहाँ पर टू क्यों आया है? मुझसे। अच्छा, टेल अ लाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लाई की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप जब इंग्लिश बोलें ना तो कोशिश करें अपने हैंड जेस्चर्स को यूज़ करें, ताकि थोड़े इंग्लिश में ना एक्सप्रेशंस आने लगें, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो। तो जब खुद से प्रैक्टिस करें, कहें इफ़ यू हैड नॉट लाइड टू मी आई वुड हैव trusted you। एक बार और, if you hadn't lied to me, hadn't lied to me, had not lied to me नहीं बोलना है, hadn't lied to me, if you hadn't lied to me, I would have trusted you, would have believed you, would have, I would have believed you। Next sentence, अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो मैं छुट्टी ले लेती। अगर वाले क्लॉज के साथ had और थर्ड फॉर्म। if I had known you were coming, कि आप आ रहे हो, वो तो पास्ट में आ रहा था ना। सो इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग, कि तुम आ रहे थे, मैं क्या करती, मैं छुट्टी ले लेती। पर ये बात है पास्ट टाइम की, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं ली है, मैं तो अभी ऑफिस में बैठी हूँ। तो इंग्लिश हो गई, इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी। रिजल्ट क्या होता अगर पता चलता कि आप आ रहे हो, मैं ऑफिस ना जाती। आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं थर्ड कंडीशनल के साथ, कि जहाँ पर वुड हैव लगना होता है वहाँ पर हम हैड लगा देते हैं, जहाँ हैड लगना होता है वहाँ वुड हैव लगा देते हैं। तो ये छोटी सी मिस्टेक ना हो, इसीलिए याद रखें इफ़ वाले क्लॉज में हैड, और रिजल्ट की जब बात करेंगे तो वुड हैव, और दोनों ही क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ। अब आप बताएं, अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं आ रहे हो तो मैं ऑफिस चला जाता, छुट्टी ना लेता। ऑल द बेस्ट, डू गिव इट अ ट्राई। अब देखो, अगर आप पूछते तो मैं बता देता। ये ना बहुत इजी स्केप है। जब आपको लगता है ना कि आपसे कोई पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो आप ऐसे ही एस्केप करने के लिए कह देते हो पूछते तो बता देता, पूछा ही नहीं इसलिए बताया नहीं। दोनों ही बातें पास्ट की हैं। अगर वाले क्लॉज के साथ हैड। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। जब तक आप आई वुड हैव टोल्ड यू को ऐसे ना बोलें, आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू, वीडियो को आगे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ ग्रामर नहीं सीखनी है, हमें उस ग्रामर की हेल्प से अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, कंफर्टेबल होना है कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स के साथ, ताकि जब आप ये सेंटेंसेस बोले रियल लाइफ में तो वो नेचुरल लगे। और सिर्फ रूल्स नोटबुक में ना हो, आपके माइंड में सेव हो जाए, एक पैटर्न बन जाए दिमाग में कि अच्छा हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। अब आप कोशिश करें, अगर उसने मुझे ना बताया होता तो मैं वहाँ ना जाता। अगर उसने ना बुलाया होता तो मैं ना जाता। अगर वाले क्लॉज के साथ हैड। आपने क्या करा होता अगर आप मेरी जगह होते। ये भाई साहब कुछ तो गलत करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और अब गुस्सा भी कर रहे हैं क्योंकि लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने गलत किया। तो अब ये गुस्से में लोगों से पूछ रहे हैं, अच्छा अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या कर लेते, आपने क्या करा होता। पास्ट की बात है। प्रेजेंट टाइम में हम बस डिसअपॉइंटेड है, रिग्रेट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार तुमने गलत किया। तो ये कह रहे हैं अच्छा तुम होते मेरी जगह तो तुम क्या कर लेते। इंग्लिश। अब देखो इसमें ना हमने इफ़ वाले क्लॉज को सेकंड पार्ट में लगाया है और रिजल्ट क्लॉज को पहले लगा दिया है, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कि क्या करते। तो रिजल्ट क्लॉज की वजह से वुड हैव वाला पार्ट पहले आ गया। वॉट वुड यू हैव डन।
what would you have done, what would you have done if you had been me, अगर तुम मैं होते. आप यहाँ पर भी ये भी कह सकते हैं if you were me. और अगर आपने कहा मेरी जगह होते, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, होने का. होने की इंग्लिश होती है बी, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन. तो इफ़ यू हैड बीन मी, व्हाट वुड हैव यू डन, या फिर व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड बीन मी. आप ऐसे स्वैप कर सकते हो, हैड वाले क्लॉज को बाद में लगा सकते हो और वुड हैव को पहले लगा सकते हो. Let's try to speak out the sentence a couple of more times so you become comfortable speaking it in English. What would have you done if you had been me? देखो ये गुस्से में है, तो जब आप सेंटेंस बोलेंगे आप भी गुस्से में ही बोलेंगे. What would have you done if you had been me? If you had been me. If you had been me. ऐसे पोएम नहीं बनानी है, जैसे if you had been me. What would have you done if you had been me? Excellent. Next sentence. अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं ये नहीं कर पाता. ये बहुत प्यारा सेंटेंस है. तो जब भी आपको टाइम मिले ना लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, आप हमेशा इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. किसी ने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है ना आपकी सक्सेस में, तो प्लीज़ डू पे योर ग्रैटिट्यूड टू देम. इससे क्या होता है, दूसरे वाले बंदे को भी अच्छा फील होता है और आपको भी अच्छा लगता है. तो इंग्लिश हो गई कि अगर आप मेरी मदद ना करते, अगर वाली बात के साथ हैड, इफ़ यू हैडंट हेल्प मी, आई वुडंट हैव डन इट. मैं ये नहीं कर पाता. रिजल्ट क्या है, नहीं कर पाता, पर दोनों चीज़ें अनरियल हैं. उन्होंने हेल्प भी करी और उनकी हेल्प के बाद हमने ये काम भी किया. तो इफ़ यू हैडंट हेल्प मी, आई वुडंट हैव गॉटन सो फार इन माई लाइफ. आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वुड नॉट हैव गॉटन सो फार इन माई लाइफ. अगर आप मदद ना करते तो मैं अपनी लाइफ में इतना आगे ना आ पाता. So guys, if you had not subscribed to this channel, we wouldn't have reached 8.5 lakh subscribers. Thank you very much for that. अब आप इसी तरह का कोई सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें. अच्छा, एक सेंटेंस और. ओके, इसके बाद अब वो कह रहा है उसको ना जॉब मिल जाती अगर वो इंटरव्यू में इतना नर्वस नहीं होती तो. अब देखो, आप इसी तरह की बातें तो करते हो ना अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी जब करते हो तो पास्ट टाइम के जब रिग्रेट्स बताते हो, और अगर गलती से हमें बुराइयां करने का थोड़ा शौक है या बैक बाइटिंग करते हैं या ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ऐसा होता तो पता है ऐसा हो जाता, वो नर्वस ना होती ना उसे जॉब मिल जाती, पर वो इतनी नर्वस हो जाती है. रिलेट करना है, ग्रामर को एवरीडे इंग्लिश से रिलेट करना है ताकि ग्रामर पढ़ने में मज़ा आए और बार बार याद ना करना पड़े कि थर्ड कंडीशनल कहाँ यूज़ होगा. आपके पास ऑलरेडी सेंटेंसेस हो. तो इंग्लिश है शी वुड हैव गॉट द जॉब. रिजल्ट क्या है, नौकरी मिल जाती. रिजल्ट क्लॉज के लिए वुड हैव यूज़ किया है. गेट की थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होती है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इसलिए गॉटन नहीं लिखी है. शी वुड हैव गॉट द जॉब इफ शी हैड नॉट बीन सो नर्वस इन द इंटरव्यू. फिर से आया है हैड नॉट बीन, स्टेट बताया है, क्या ना होती, नर्वस. होने की इंग्लिश बी, बी की थर्ड फॉर्म बीन. लेट्स ट्राई टू स्पीक आउट दिस सेंटेंस टुगेदर दिस टाइम. She would have got the job if she hadn't been so nervous in the job interview. ऐसे ही एक बार आप कोशिश करें बोलने की. शी, अब शी की जगह यू लगा दो या आई लगा दो कि यार मुझे ना नौकरी मिल जाती अगर मैं नर्वस ना होता तो. हम कभी कभी अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, यू नो आई वुड हैव गॉट दैट जॉब, आई वुड हैव गॉट दैट जॉब, आई वुड हैव गॉट दैट जॉब. सिर्फ 80% ही बोलना है वर्ड का, मिक्स ऐसे ब्लेंड करना है सारे वर्ड्स को साथ में. आई वुड हैव गॉट द जॉब, अगर क्या ना होता, अगर के साथ हैड लगाना है, ठीक है. इफ़ आई हैड नॉट बीन सो नर्वस इन द जॉब इंटरव्यू. परफेक्ट. नहीं समझ आ रहा है तो भी बताइएगा, समझ आ रहा है तो भी बताइएगा. अब आप एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें. अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता. अगर तुम मेरी हेल्प ना करते, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता. मुसीबत में फंसने की इंग्लिश होती है गेट इन टू ट्रबल. गेट की थर्ड फॉर्म गॉट. All the best. I know you can do it. Pause the video and please translate the sentence before you continue watching the video. Okay, ये मैडम आई हैं शॉपिंग करके अभी अभी और हमने इनका मूड ख़राब कर दिया है ये कहकर कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो वो ड्रेस, रेड ड्रेस ले लेती.
ये इनको रेड ड्रेस अच्छी लग रही थी पर वो थोड़ी महंगी थी, इन्होंने कहा अरे छोड़ो नहीं लेनी। पर अब ये घर आ गई हैं, अब ये पूछ रही हैं यार रेड ड्रेस ले लेनी चाहिए थी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने गलत तो नहीं किया उस ड्रेस को छोड़कर। अब हमने उसको थोड़ा और बुरा फील करा दिया। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम ले लेते, मैं ले लेती वो रेड ड्रेस। इंग्लिश, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बॉट द रेड ड्रेस। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इफ़ आई वर यू भी ठीक है, सेकेंड कंडीशनल में भी हमने ये डिटेल में पढ़ा था। और हम कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होती, स्टेट की बात करिए, इफ़ आई वर यू, आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ आई हैड बीन यू, इफ़ आई हैड बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव बॉट दैट रेड ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस मिक्स्ड कंडीशनल का है। अगर मेरी जॉब लग जाती तो मैं नेक्स्ट वीक लंदन शिफ्ट हो जाता। अब ये मिक्स्ड कंडीशनल क्यों है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इनकी जॉब नहीं लगी है एंड दिस गाय इज़ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ, थोड़ा सा टेंस्ड है कि यार जॉब लग जाती तो मैं अगले हफ्ते लंदन शिफ्ट हो जाता। बात हो रही है पास्ट की कि अगर नौकरी लगी होती तो लंदन शिफ्ट होता, कब होता, नेक्स्ट वीक। मतलब एक क्लॉज बात कर रहा है पास्ट की और दूसरा क्लॉज बात कर रहा है फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की। नौकरी लग गई, अगर लेट्स सपोज मेरा इंटरव्यू था कल और गॉड फॉरबिड मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने कहा अगर नौकरी लग जाती ना तो मैं अगले महीने, आने वाले समय में, अगले हफ्ते लंदन शिफ्ट हो जाती। ये है मिक्स्ड कंडीशनल, जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है कि दोनों की दोनों चीज़ें पास्ट में होंगी। एक काम पास्ट में और उसका रिजल्ट हो सकता है फ्यूचर में आता। तो इफ़ आई हैड बीन हायर्ड, अगर मैं हायर हो जाता, हो की इंग्लिश बी की थर्ड फॉर्म बीन, इफ़ आई हैड बीन हायर्ड आई वुड बी मूविंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अगर सेंटेंस होता कि मैं लंदन शिफ्ट हो गया होता तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। पर क्योंकि लंदन शिफ्ट होने का जो टाइम था वो फ्यूचर में था, अभी नहीं आया है, वो फ्यूचर में आएगा, इसीलिए हमने वुड के साथ हैव को हटा दिया है और खाली वुड को रहने दिया है। और जब आप वुड यूज़ करते हैं उसके साथ हैव नहीं होता तो हमेशा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसीलिए यहाँ पर बी यूज़ हुआ है। तो इफ़ आई हैड बिन सेलेक्टेड, इफ़ आई हैड बिन हायर्ड, आई वुड बी मूविंग टू लंदन इन नेक्स्ट वीक। एक और सिली ग्रामेटिकल एरर कि हम नेक्स्ट से पहले अक्सर इन लिख देते हैं। नेक्स्ट से पहले आपको कोई प्रपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कहें नेक्स्ट वीक, यहाँ पे इन, ऑन, एट कुछ नहीं आएगा। सेंटेंस को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि कैसे बना है। इफ़ आई हैड बिन हायर्ड, अगर मैं हायर हो जाता, यहाँ तक ठीक है थर्ड कंडीशनल का, पर थर्ड कंडीशनल के साथ हमने मिक्स करा है सेकंड कंडीशनल को। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, इमेजिनरी रिजल्ट की बात कर रही हूँ, पर फ्यूचर में होगा। इफ़ आई हैड बिन हायर्ड आई वुड बी मूविंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। चलो एक और देखते हैं इसका। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आता। यहाँ पर भी क्या किया है, सेकंड कंडीशनल को और थर्ड कंडीशनल को मिक्स कर दिया है और इस सेंटेंस को नाम दे दिया है मिक्स्ड कंडीशनल। अब इसको हिंदी में सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखो मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ और मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हूँ। मीटिंग का टाइम पास्ट में नहीं गया है, मीटिंग का टाइम प्रेजेंट टाइम में ही है। और मैं कह रही हूँ अगर 9 बजे मीटिंग ना होती तो 9 बजे मैं आपके घर होती आपसे मिलने के लिए, मैं पक्का आपसे मिलने आती। सेम टाइम पर मीटिंग है और अगर मीटिंग ना होती, प्रेजेंट टाइम में मीटिंग ना होती तो मैं अब तक आपके घर पहुँच चुकी होती। अगर ये थर्ड कंडीशनल होता तो मीटिंग प्रेजेंट टाइम में ना होती, मीटिंग कल रात होती या एक हफ्ते पहले होती और लेट्स सपोज आप गुड़गांव आए थे और आपने कहा कि आप मिलने नहीं आए, तो थर्ड कंडीशनल के हिसाब से मैं कहती अगर मेरी उस दिन मीटिंग ना होती ना, इफ़ आई हैड नॉट हैड अ मीटिंग आई वुड हैव सर्टेनली कम टू मीट यू। दोनों के दोनों काम पास्ट के हैं, पर इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, अगर वाला जो क्लॉज है उसका काम प्रेजेंट टाइम में है, वो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं कह रही हूँ अगर मेरी मीटिंग ना होती ना अभी इस समय, तो मैं इस समय आपसे मिलने आ चुकी होती, आपके घर पर ही होती। ये है आपका कॉन्सेप्ट मिक्स्ड कंडीशनल का, जब आप
दो अलग अलग कंडीशनल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट सेकंड कंडीशनल की वीडियो एक बार और देखें और फिर उसके बाद इसको समझें। आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट टाइम की अनरियल सिचुएशन है। प्रेजेंट टाइम में मैं आपके घर बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ, इसीलिए इफ़ आई डिडंट हैव अ मीटिंग, मैं कहाँ होती? आपके घर होती। आई वुड हैव सर्टेनली कम टू मीट यू, आई वुड हैव सर्टेनली कम टू मीट यू। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन अगर कंडीशनल्स में रह गई है गाइज, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू डू वन मोर वीडियो फॉर यू in which I can give you a quick summary of both first part and second part। मतलब चारों को चारों कंडीशनल्स हम एक वीडियो में ही कवर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये था आपका फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 42nd डे, 42वां दिन। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर ये वीडियो देखी है तो अब तक की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरा कोर्स मस्त हमारे साथ अटेंड करें। अगर आप हमारे ट्रेनर्स के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कोर्सेज के बारे में पहले पता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपना काउंसलिंग सेशन स्केड्यूल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर अंटिल वी मीट अगेन।